रहमत का हिस्सा दिया और आइंदा नस्ल में हमने उनका नाम नेक और बुलंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। यह कुरान में है ना, हर जगह पर अलग अलग। अभी थोड़ा सा किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आया, फिर थोड़ा सा किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का आएगा, और थोड़ा सा किस्सा और पैगंबर का आएगा। इस तरीके से अल्लाह ताला हमको जगह जगह पर अलग अलग हिसाब से हमको आगाह कर रहे हैं। वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिस तरीके से इल्म दिया है उस तरीके से हमको चलना पड़ेगा। आपको पूरा किस्सा कहानियाँ एक जगह पर मालूम होना चाहिए तो आप क़ससुल अंबिया पढ़ो तो एकदम पूरा मालूम हो जाएगा। जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आ गया तो आपका ध्यान उस किताब में आ जाएगा जो मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा पैदाइश से लेके आखिरी तक। इसलिए इल्म को सीखो, इल्म सीखना फ़र्ज़ है, अमल पर दारंदार है, अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलेगी। और इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। वह बिलाशुबह अल्लाह ताला के खास किए हुए बंदे थे और वह रसूल भी थे। देखो, नबी भी थे, रसूल भी थे। दो लक़ब है, नबी और रसूल दोनों मिला के थे। हमारे पैगंबर भी नबी और रसूल, ठीक है। और हमने उनको कोही तूर की दाहिनी जानब से आवाज़ दी और हमने इनको राज की बातें करने के लिए मुकर्रब बना दिया। अल्लाह ने उनसे बातें करते थे, बिन देखे सिर्फ ज़ुबानी बातें करते थे। उसके लिए कोही तूर के पहाड़ पर जाते थे, वहाँ अल्लाह उनसे बात करते, ठीक है। और हमने उनको अपनी रहमत से उनका भाई हारून अलैहिस्सलाम भी बनाकर अता किया। ये नबी और रसूल भी है। तो देखो, मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है। उनका भाई हारून अलैहिस्सलाम नबी है। रसूल का मतलब क्या है? उनके ऊपर रिसालत आ जाती है, यानी अल्लाह के तरफ से जो हुक्म, जो किताब, जो फैसला हो जाता है वो उनके ऊपर आ जाते हैं, वो रसूल हो जाते हैं। नबी सिर्फ अल्लाह के हकाम से उनको डराना, दीन की तरफ दावत देना। उनके ऊपर कोई रिसालत यानी कोई किताब या कोई मुअज्जा नहीं आता है। रसूल और नबी में ये फ़र्क है। ये नबी भी है, रसूल। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, यानी हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी है। और इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। बिलाशुबह वादे के बड़े सच्चे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और वह रसूल भी थे, नबी भी थे। देखो, यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है। नबी और रसूल में फ़र्क तो मैंने बतला दिया पहला ही। और अपने मुतालिकीन को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे। देखो, कुरान में कहीं भी हो नमाज का जिक्र आता है, वहाँ पर ज़कात का जिक्र आ जाता है। और एक जगह पर ज़कात का जिक्र ही आ गया, यानी नमाज से भी ज़कात का जिक्र एक ज़्यादा है, ठीक है। और वह अपने परवरदिगार नज़दीक पसंदीदा थे। और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। इदरीस अलैहिस्सलाम, जहाँ पर लिखना वगैरह इंसान को समझ में आया। इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से किताब कागज़ में लिख के याद रखने का आया। बेशक वह बड़े रास्ते वाले नबी थे, ये भी नबी थे। और हमने उनको कमालात में बुलंद रुतबा तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वह लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मौजदा देकर, अल्लाह के तरफ से करामत मौजदा देकर। और अनबिया के आदम के नस्ल से और इन लोगों के नस्ल से जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया था। देखो, अलैहिस्सलाम से नस्ल से मतलब सबसे पहला आदम अलैहिस्सलाम ही पैदा है ना, उसके बाद में से उनके औलाद, उनके औलाद, उनके औलाद, उनमें से किनको पैगंबर बनाए, किनको नबी बनाए, किनको पैगंबर और नबी अरे रसूल भी बना दिया, नबी और रसूल भी बना दिया, किसको नबी बना दिया। तो उसके बाद में जब दुनिया बिल्कुल बेकार हो गई तो नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो नेक बंदे थे वो किश्ती में सवार हो गए, जो मेखे वाली किश्ती में, बस उससे दुनिया दोबारा आबाद होगी। वो भी फिर भी आदम की नस्ल से है, ये बात को समझ लेना। यहाँ पर कोई नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल नहीं कह देना। आदम की नस्ल से जितने भी लोग थे जो गंदे थे सब गर्क हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में जो लोग बैठे थे वो भी आदम के नस्ल से थे, लेकिन कम थे।
ठीक है। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ आ गया, तो ये नहीं समझना कि ये नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल से, नहीं नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिट्टी से बना दिया, उसके बाद में सबको नुतफ़ा से बना दिया। समझ में आया? ये सब नुतफ़ा से बने हुए हैं। जब वो लोग नूह अलैहिस्सलाम वो दो दरिया से वो जहाज से जब ज़मीन पे लिए आए, अल्लाह के हुक्म में बरकतें लेके, उनसे ये दुनिया आगे बढ़ा अब तक और आइंदा क़यामत तक के लिए, ठीक है। ये सब आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल हैं। लेकिन यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हो क्या, तो ये अलग नहीं समझ लेना। सब आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल है, सब मुसलमान हैं, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल से और उन लोगों के नस्ल से जिनको हमने यानी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया था, यानी जहाज पर जो पानी में, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से, और इन लोगों में से जिनको हमने यानी अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई और उनको मकबूल बनाया। मकबूल मतलब क्या क्या, पसंद कर लिया। जैसा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पसंद किया, मकबूल बना दिया। इस तरीके से इंसानों में से अच्छे इंसान को अल्लाह ताला मकबूल बना देते हैं और उनके ऊपर पैगम्बरी और रसूल नबी बना देते हैं। अल्लाह के अहकाम उनको पहुंचा देते हैं, खलक को हिदायत देने के लिए अल्लाह के तरफ से, ठीक है। जब उनके सामने हज़रत रहमान की आयतें पढ़ी जाती थी तो सजदा करते हुए और रोते हुए ज़मीन पर गिर जाते थे, और फिर उनके बाद ऐसे खलकत पैदा हुए जिन्होंने नमाज को बर्बाद किया और नफसानी नाजायज़ ख्वाहिशों की पैरवी की, सो ये लोग अनकरीब आखिरत में खराबी देखेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। हाँ, मगर जिनने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक काम करने लगे, सो ये लोग जन्नत में जाएंगे। चाहे कितना भी गुनाह करो, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, ईमान का दरवाज़ा खुला रखा है। क़यामत से 80 साल पहले तक रहेगा और उसके बाद में वो दोनों दरवाजे बंद हो जाएगा। ऐसा दराज ज़माना 80 साल का गुजरेगा, उसके बाद में क़यामत झटपट आ जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, और इनका ज़रा नुकसान ना किया जाएगा। वह हमेशा रहने के बाद जिनके रहमान ने अपने बंदों से गायबाना वादा फरमाया है, और इसके गायबाना मतलब क्या, बिन देखे। अल्लाह ताला ने पैगम्बर के ज़रिया आप जन्नत देखेगा नहीं ना, जहन्नम देखेगा नहीं ना, अल्लाह को देखेगा नहीं ना। हमने पैगम्बर का बात को मान लिया, उनके बात पर अमल किया, बिन देखे, इसको बोलते हैं गैब। और इसके वादा की हुई चीज़ों को ये लोग ज़रूर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला ने पैगम्बर और रसूल की तरफ से जो वादा करके भेजा, बताया, उसको ज़रूर पाएंगे। इस जन्नत में वह लोग कोई फजूल बात ना सुनने पाएंगे बजाय सलाम के, और उनको उनका खाना सुबह और शाम मिला करेगा। देखो, जन्नत में खाना सुबह और शाम मिला करेगा। जन्नत में मेहमान नवाजी होगा, मछली के कलीजे से सबसे पहला जन्नत में जाता है, उसको मेहमान नवाजी, मछली के कलीजा होता है ना, उसका कलीजे से उनको गोश्त का खाना दिया जाएगा। इसका मतलब जन्नत में गोश्त भी मिलता है, सुबह शाम खाना मिलता है। और फल फलाली तो है ही, जिसका जो चाहेगा वो फल फलाली को खा सकेगा। और झाड़ को चढ़ने की ज़रूरत नहीं कि झाड़ के फल ही नीचे की तरफ झुके होंगे, ठीक है। सुबह और शाम मिला करेगा। ये जन्नत जिसका जिक्र हुआ, ऐसा है कि हमने अपने बंदे में से इसका मालिक ऐसे लोगों को मना देंगे जो कि खुदा से डरने वाले हैं। वत्तकुल्लाह, और हम यानी फरिश्तों बदून आप रब के हुक्म के वाह कतर नहीं आ सकते। ये दुनिया में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकते। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ही दुनिया में आते हैं, ठीक है। ये उसकी मुल्क है। हमारे आगे सब चीज़ें और हमारे पीछे की सब चीज़ें और चीज़ें उनके दरमियान में है। और आपका भूलने और आपका रब भूलने वाला नहीं है। सब कुछ हमारे आगे पीछे दाहिने बाएं ज़मीन आसमान सब इस अंदर की चीज़ें अल्लाह के है। मेरा मेरा करके अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना। मेरा तेरा कुछ भी नहीं, तुमको बरतने के लिए दिया गया है।
جتنا حالت تم کو زندگی دیا ہے اس میں اس کو برت لو، خالی ہاتھ قبرستان میں چلے جانا، ٹھیک ہے۔